अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है कुछ एमसीक्यूज़ जो कि स्लीप के कंसेप्ट के ऊपर हैं। एमसीक्यूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं इस चैनल पे, बट बीच में कुछ गैप आया, लेकिन अब दोबारा से ये सेशन स्टार्ट होने वाला है क्योंकि आने वाले हैं कुछ टेस्ट जो कि आप लोगों से रिलेटेड बहुत ज़रूरी हैं और आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग उनको पास करना चाहते हैं। तो उस रिलेटेड मैंने सोचा कि आप कुछ वीडियोस डाली जाएं। आज के एमसीक्यूज़ में हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यू है स्लीप से रिलेटेड कि क्या ऐसा हमारा बेसिक ह्यूमन नीड है। तो वो हमारा वॉक, फूड एंड स्लीप के लिहाज से अगर देखा जाए तो वॉक भी है, सच फूड भी है, बट स्लीप जो है हमारा बेसिक ह्यूमन नीड में आता है और ये रीस्टोर करता है बॉडी को। नेक्स्ट एमसीक्यू में है कि कौन सा ऐसा फेज़ है जो हमारे डे टाइम फंक्शनिंग को इन्हांस करता है और वाइटल है फॉर कोग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो स्लीपिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसे कह लें कि हमारी बॉडी के लिए एक रिस्टोरिंग पार्ट है जो हमारे कोग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, साइको सोशल फंक्शंस को इन्हांस करता है। स्लीप जो है वो एक स्टेट ऑफ कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है इम्प्रूव हो रही होती है, इन्हांस कर रही होती है। तो वो हमारे कौन से स्टेट ऑफ, अगर हम ये बात करें कि स्लीप जो है वो डेथ का सेकंड पार्ट है। डेथ में तो ऑब्वियसली वाइटल ऑर्गन सारे स्टॉप हो जाते हैं, बट स्लीप में ये होता है कि हम टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। हमें उस टाइम में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होती। तो व्हेन वी स्लीप आवर एक्टिविटी, तो अब जब हम स्लीप में होते हैं, स्लीपिंग प्रोसेस में, तो हम अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है तब उससे हमारा फिज़िकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है वो डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी होता है विदाउट फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस और फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी। तो अब अगर हम ये बात करें कि स्लीप, तो स्लीप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टोटली अनकॉन्शियस फेस होता है, बट रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपनी जितनी भी फ्रीडम या स्ट्रेस या एंग्जाइटी है उससे डिक्रीज स्टेट में आ जाते हैं। तो अगर हम कहें कि टोटली आउट ऑफ दिस कंडीशन, तो वो हमारे स्लीप में आता है। बट अगर हम ये बात करें कि ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी की स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है अपने लेवल से, तो दैट इज़ अ रेस्ट फेज़। तो रेस्ट एक कंडीशन है जिसमें डिक्रीज स्टेट हो जाती है। रेस्ट जो है वो रेफ़र करता है स्टेट ऑफ बोथ फिज़िकल मेंटल। तो इसमें बेसिकली हमारा माइंड या हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स भी फील करती है और काम भी होती है रेस्ट फेज़ में। तो स्लीप के कितने फेजेस होते हैं? ऑब्वियसली एन रैम एंड रैम, जिसमें नॉन रैंडम आई मूवमेंट एंड रैंडम आई मूवमेंट दो स्लीप की टाइप्स होती हैं। जब हम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ये या ईईजी पैटर्न में जब हम देखते हैं तो आई मूवमेंट, मसल एक्टिविटी आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्लीप स्टेज। तो ये अक्सर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के तौर पे यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो इंसोम्निक होते हैं या ऐसे पेशेंट जिनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है या इस तरह की कोई डिज़ीज़ होती है, तो वो अपने डायग्नोस्टिक के लिए जब ईईजी कराते हैं तो उसमें बेसिकली इन मोमेंट्स से वो स्लीप की स्टेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि आया वो एन रैम या रैम फेज़ में हैं और वो कब तक इस फेज़ में रहते हैं। स्लीप साइकिल जो है वो एक कंप्लीट होता है तकरीबन 90 से 120 मिनट्स में, जिसमें दोनों स्टेजेस आती हैं और इस फेज़ में तकरीबन 90 से 120 मिनट लगते हैं, 2 आवर भी कह सकते हैं। अबाउट 75% टू 85% ऑफ स्लीप ड्यूरिंग नाइट इज़ एन रैम, जो नॉन रैंडम आई मोमेंट होती है जिसे हम कह सकते हैं कि ये गहरी नींद है, वो हमारी तकरीबन 75 से 80%। अगर कुछ लोगों को इससे कम आती है, यानी कि एनरेम फेज़ उसका कम है तकरीबन 20 से 40%, तो वो उन्हें कोई स्लीप का इशू है, उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हो सकता है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो उसकी असेसमेंट कराएं, क्योंकि जो स्लीप का एनरेम फेज़ होता है वो तकरीबन 75 से 80 हो सकता है।
एनरेम जो स्लीप प्रीवियसली डिवाइडेड इनटू, अब हम मज़ीद इसकी कैटेगराइज करते हैं। जो नॉन रैंडम आई मूवमेंट होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 एंड 4, इन 4 स्टेजेस से होता हुआ वो अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो जब पर्सन रिलैक्स होता है, ड्रोजी होता है, आई रोल जो है साइड टू साइड एंड हार्ट रेट ड्रॉप स्लाइटली, दिस स्टेज आर कॉल्ड एनरेम स्टेज 1। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होती है स्लीप की, तो ये एनरेम स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में स्लीप जो है वेरी लाइट स्लीप होती है और फ्यू मिनट्स की होती है, और लाइट स्लीप जो है ड्यूरिंग विच बॉडी प्रोसेस कंटिन्यू टू स्लो डाउन एंड बॉडी टेम्परेचर फॉल। जब ये लाइट स्लीप से मज़ीद वो डाउन होता जाता है और टेम्परेचर भी फॉल होता जाता है, तो ये स्टेज 2 में आती है, एन रेम की स्टेज 2। एंड व्हेन अ पर्सन इज़ इन स्टेज 2 तो वो अवेकिन हो जाता है, सच एज टचिंग या शेकिंग से, अगर हाथ लगाएं या उसे हिलाएं तो वो जो है, जो पर्सन स्टेज 2 में जा रहा होता है वो उठ सकता है। स्टेज 3 ऑफ स्लीप जो है वो डीपेस्ट स्टेज होती है, और ड्यूरिंग डीप स्लीप या डेल्टा स्लीप जिसे हम कहते हैं, स्लीपर्स का हार्ट रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है 20% टू 30%। हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है और इसके रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो हो जाता है। तो ये एक डीप स्लीप जिसे हम डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। और डीप स्लीप में मोस्टली स्नोरिंग पर्सन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि अक्सर लोग खर्राटे ले रहे होते हैं, तो वो डीप स्लीप में होता है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी स्टेज में रिस्टोरिंग एनर्जी या रिलीजिंग इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो स्लीप होती है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3 की स्लीप जिसे हम डेल्टा स्लीप या डीप स्लीप कहते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करती है और ग्रोथ हार्मोन्स को भी। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एनरेम स्लीप में मोस्टली कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट भी रिलैक्स हो जाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो फील होते हैं। स्लीप ब्रेन इज़ हाईली एक्टिव। अब बात आती है रैम की, जिसमें रैपिड आई मोमेंट, इसमें हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हाईली एक्टिव होता है। नींद के दौरान में भी हम जब ख्वाब देख रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, ये सारा हमारा ब्रेन कर रहा होता है, तो वो तब एक्टिव होता है। रैम स्लीप जो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है 20%। मतलब जिनको अगर रैम स्लीप ज़्यादा पीरियड की होती है तो उसमें उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हाई होता है, अक्सर उनको भूख भी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन तो एक्टिव होता है, वो मेटाबॉलाइज या एनर्जी ले रहा होता है, तो उस वजह से उनको रात को अक्सर भूख भी लगती है। मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस इन, अब हमें ख्वाब ज़्यादातर रैम में आते हैं, और ड्यूरिंग स्लीप जब BMR इंक्रीज हो जाए या लोअर जार रिलैक्सड एंड मसल्स टू डिप्रेस्ड और कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ स्लीप स्टेज, तो ये रैम स्टेज में होती है। और एवरेज अमाउंट ऑफ स्लीप जो है न्यू बर्न के लिए 14 से 18 घंटे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इंशाल्लाह कल इसमें वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। इंशाल्लाह जब आपका टेस्ट होगा उससे पहले तक मैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो पढ़ा दूँगी, ताकि आप लोग उस टेस्ट को पास कर सकें। थैंक यू सो मच।